नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के सेगमेंट मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, मंदिर दर्शन के इस सेगमेंट में आप लगातार जैन मंदिरों के दर्शन घर बैठे कर रहे हैं और आज के इस एपिसोड में जिन मंदिरों के आप दर्शन करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। राजस्थान के सीकर जिला के धोद, कोछोर और बाय दिगंबर जैन मंदिर। राजस्थान के धोद मंदिर की फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। आज वह जिंदगी मंदिर दर्शन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दर्शन कराने लेकर जा रहा है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित धोद मंदिर का। जय जिनेंद्र, मैं सविता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ वहाँ जिंदगी के अद्भुत कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। हमारा मकसद यही है हजारों किलोमीटर दूर से भी घर बैठे श्री दिगंबर जैन मंदिर के प्राचीन से प्राचीन मंदिरों का घर बैठे दर्शन कराना। और इसी सिलसिले में मैं पहुँची हूँ राजस्थान और इस वक्त मैं हूँ खाटू श्याम और दाता रामगढ़ के बीचों बीच धोद में, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। ये क्षेत्र धोद प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी, सालासर जैसे तीर्थ धामों के निकट स्थित है। यहाँ की जैन संख्या करीब 12,000 है। इस क्षेत्र के इर्द गिर्द कई बड़े छोटे गांव बसे हैं। यह मंदिर काफी प्राचीन है। सर्वप्रथम एक छोटे से कमरे में मूर्तियों को विराजित कर पूजा अर्चना की जाती थी। फिर बाद में समाज के प्रयास से इसे एक मंदिर का भव्य रूप दिया गया। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। जो समाज बढ़ी तो मंदिर की जरूरत पड़ी, आज से 80 साल पहले इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और उसी टाइम पर इसका पंच कल्याणक हुआ था। मंदिर में विराजित भगवान के मुखमंडल को हम देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर वो तेज था जिस पर हमारी नजरें टिक सी गई। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। 3 वेदियाँ हैं, एक चंद्रप्रभु भगवान की है, एक आदिनाथ भगवान की है, एक पद्मप्रभु भगवान की है और कुल प्रतिमाएं 29 प्रतिमाएं हैं। भगवान चंदा प्रभु से भक्तों ने जो मांगा उनकी मुरादें पूर्ण हुई। यही वजह है कि इस मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस मंदिर में बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ जो भी श्रद्धा रखता है उसका काम पूर्ण होता है और यहाँ से जो भी बाहर गए हुए वो सब संपन्न है। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मंदिर से जुड़े कार्यों के प्रति महिलाएं भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं एवं समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाती हैं। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में
क्या योगदान है? इस मंदिर में महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। जिस प्रकार से पुरुष अपने हर काम में आगे रहते हैं, तो महिलाओं के बिना तो वो काम कर भी नहीं सकते। तो जहाँ जैसे वो बोलते हैं, महिलाएं तत्पर रहती है उस काम के लिए। और जैसे कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य भी बहुत होते हैं, जैसे 10 लक्षण पर्व वगैरह चलते हैं, तो उसमें नाच गान नाटक सभी सही प्रकार से होते हैं। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती है? नहीं, हम लोग धर्म के अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं। गौशाला है यहाँ पे, गौशाला में गायों को चारा वगैरह, गुड़ वगैरह, और ना कबूतर खाना है तो कबूतर। और यहाँ अनाथ आश्रम है रेवासा में और सिक्कर में। जैसे हम लोगों के बच्चों के बर्थडे एनिवर्सरी आती है तो हम वहाँ पे सबको ना नाश्ता खाने की सबकी करते हैं। और जहाँ पे भी कहीं पे भी महाराज वगैरह आए हुए रहते हैं तो हम लोग आहार वगैरह देने के लिए जाते हैं। महाराज के उधर तीर्थ स्थलों पे भी हम लोग सब लोग अपना सर्कल बना के सब जने जाते हैं यहाँ से। इस मंदिर से जैन परिवार कितने जुड़े हुए हैं? यहाँ से 26 परिवार जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भी यहाँ से काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, वो भी यहाँ से 50-60 परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें युवा पीढ़ी का भी रुझान धर्म के प्रति देखने को मिला। आप सब बच्चों का इस मंदिर से कितने रुझान? आप क्या डेली मंदिर आती हो? हाँ, हमारे यहाँ पे धोद जैन समाज में जितने भी बच्चे हैं, छोटे बड़े, सब डेली मंदिर आना, देव दर्शन करना, सब आते हैं यहाँ पे। और सब शाम जैसे मंदिर में कोई प्रोग्राम हो तो सब बच्चे बड़े सब मतलब पूरे मन से यहाँ से जुड़ते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। धोद में यूँ तो पहले से ही एक धर्मशाला थी, पर अब आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त एक भव्य और विशाल धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। धोद से जुड़े कई भक्त ऐसे हैं जो भले ही व्यवसाय के लिए बाहर रहते हो, पर उनका मंदिर से रुझान आज भी है। ये सुरेश जी पाटनी का पुश्तैनी मकान है। वो अब कलकत्ता में रहने लगे हैं और उनका धोद में अभी भी काफ़ी लगाव है और समाज के लिए हर काम में काफ़ी तत्पर रहते हैं। यहाँ पर छात्राओं का स्कूल भी संचालित है, जहाँ पर कई छात्राएं अध्ययन करती हैं। ये स्कूल किनकी प्रेरणा से बनी है? ये स्कूल ये धर्मचंद जी पाटनी एवं कपूर देव जी पाटनी के पुत्रों की प्रेरणा से बनी हुई है। वर्तमान में 300 बच्चियां पढ़ाई करती हैं इस स्कूल में। इस स्कूल में पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी अध्ययन कराया जाता है, जिससे छात्राएं हर क्षेत्र में निपुण हो सके। इस स्कूल में किस तरह की शिक्षाएं दी जाती है? यहाँ पर 1 से 10 तक एकेडमिक जो कक्षाएं वो चलती है और 11 और 12 कक्षाएं हैं जो कला संकाय के अंदर प्रचलित है। शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ सभी समस्त प्रकार की और कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह ये भी दी जाती है। राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो कुछ नवाचार होते हैं उनका भी यहाँ बच्चियों को पालना करवाई जाती है, उनका नवाचार किया जाता है। वर्तमान समय पर कई योजनाएं प्रस्तावित है जो आने वाले समय में धोद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शिखर जिला के ढोट गांव, आप इस गांव के जैन समाज के बारे में बताइए। धोद का जो जैन समाज है वो बहुत ही उदारवादी और बहुत ही इस गांव के भले के लिए है। पहले यहाँ व्यवसाय करते थे, उसके बाद जो धंधा कम हुआ या वो बाहर जाने के लिए यहाँ से जो गए, लेकिन अपनी मातृभूमि को वो भूले नहीं और लगातार इसके यहाँ विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। और मैं सुरेश जी पाटनी का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आज भी लगातार जो भी सरपंच आता है 10-20 साल से जो भी जितने भी आए हैं उनसे लगातार इस विकास के लिए उनसे संपर्क करते रहे हैं। और पहले उन्होंने मगदू देवी पाटनी नाम से स्कूल बनाई थी और उन्होंने बालिका स्कूल है जो आज भी इस गांव के आसपास बालिकाओं के लिए एक अध्ययन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसके पश्चात उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं यहाँ एक मगदू देवी पाटनी महिला चिकित्सालय का निर्माण करूँ। उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मैंने ज़मीन आवंटन करवाई है 1 हेक्टेयर और उनका ये हृदय से वो उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए का ये एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ। और भी जैन समाज है जो भी कह रहे हैं कि जो शेष काम है
महिला के अलावा वो भी हम 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे, हम प्रयास से उसको भी करवाने का प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने, सुरेश जी ने मुझे कहा कि जिस दिन ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा, मेरी एक हृदय से इच्छा है कि मैं राजकीय कॉलेज भी यहाँ बनाऊँ। उसके लिए भी हमने पत्रावली भूमि आवंटन के लिए प्रस्तुत कर दी है और जल्दी वो भी हो जाएगा। शमशान का काम हो, चाहे जैन समाज का यहाँ जो विकास का काम हो, चाहे यहाँ जो भी नीट के एग्ज़ाम आए थे उसके अंदर इन्होंने भोजन की व्यवस्था की उसका हो, चाहे यहाँ दुर्गा पूजा हो, गांव के छोटे से लेके बड़े काम जितने भी होते हैं इनकी भागीदारी उसमें निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से जुड़े समाज का इस मंदिर के प्रति इतना रुझान है कि वो दूर दराज रहते हुए भी मंदिर से जुड़े हैं। मैं धोद मंदिर गई, मंदिर का दर्शन के साथ ही साथ समाज के लोगों से मिली। वहाँ समाज के लोगों से आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी कि आप वहाँ के निवासी और कोलकाता के प्रवासी हैं, उसके बावजूद आप धोद समाज के लिए समर्पित रहते हैं। क्या कारण है? मेरा जन्म धोद में है हुआ है, मैं बचपन वहाँ बीता हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहाँ हुई हुई है, इसलिए वहाँ से ज़्यादा मेरा जुड़ाव है। प्राय में देखी हूँ कि अपने जन्म स्थल से निकलने के बाद काफ़ी लोग अपने जन्म स्थान को भूल जाते हैं, पर आप आज भी वहाँ समर्पित है, वहाँ के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप समाज को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? नहीं, हाँ, और भी कोई ज़रूरत हुई वहाँ पे तो मैं वहाँ की ज़रूरत और पूरी करूँगा और हर साल में 15 अगस्त पे वहाँ ज़रूर जाता हूँ। और मैं समाज को ये प्रेरणा भी देना चाहूँ कि जहाँ जन्म हुआ है उस जगह को कभी नहीं भूलें, उसके लिए वहाँ समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। धोद समाज के प्रति आपका इतना रुझान क्यों है? क्योंकि वैसे ससुराल तो मेरा धोद ही है, कलकत्ता रहने लग गए हम लोग, और जब भी धोद जाते हैं तो धोद के लोग बहुत अच्छे से हम लोग के साथ बहुत मेल मिलाप रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जा कर के। वो धोद का मंदिर दर्शन करते हैं तो बहुत भाव में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। वहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है और एक चमत्कारिक मंदिर बोलते हैं, वैसा प्रभाव होता है वहाँ के मंदिर से। अगर आप भी मंदिर दर्शन की योजना बना रहे हैं तो राजस्थान के सीकर में स्थित धोद मंदिर आना ना भूले। यहाँ आकर चंदा प्रभु के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 का प्रसारण शुरू हो चुका है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली, भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डड्डा मुंबई, चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई, भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर,
संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर विश्व विख्यात पेंटर, जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन, जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव, जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। विनोद जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। दिनेश कुमार जैन दिल्ली रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DK जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश R शाह मुंबई हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह V IFS दिल्ली ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क इंदौर की बेटी, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन टीकमगढ़ जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉर्पोरेट, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्यीय टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 3 के द्वारा पारस TV पर जल्द ही प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है।
अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपका मंदिर दर्शन के सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। कोछोर फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज कोछोर। अब वह जिंदगी मंदिर दर्शन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए जा रहा है राजस्थान के सीकर से 55 किलोमीटर दूर स्थित कोछोर ग्राम के श्री दिगंबर जैन मंदिर। पत्थर की महिमा ही निराली होती है और जब वो पत्थर मूर्ति का रूप ले ले तो क्या कहना। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे पाषाण की मूर्ति का दर्शन कराऊंगी जिसके मनन मात्र से ही श्रद्धालुओं का मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इसी सिलसिले में मैं पहुंची हूँ सीकर जिला के कोछोर में, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। ये मंदिर काफी प्राचीन है और इसकी प्राचीनता का अंदाजा मंदिर की दीवारों पर नक्काशियों को देखकर लगाया जा सकता है। समाज द्वारा समय समय पर इस मंदिर का नवीनीकरण होता रहता है जिससे इस मंदिर को नया स्वरूप दिया जा सके। मंदिर के अंदर प्रवेश कर हमने मूल वेदी पर विराजित भगवान के दर्शन किए। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है, कुल कितनी प्रतिमाएं हैं, कुल कितनी वेदियां हैं? यहाँ पे श्री चंद्र प्रभु भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। 3 यहाँ वेदी है जिसमें एक आदिनाथ भगवान की, एक महावीर भगवान की, कुल 23 प्रतिमा यहाँ इस मंदिर जी में है। सभी प्रतिमाएं प्राचीन है, बहुत सालों से यहाँ मंदिर जी में विराजमान है और सभी बाहर से आई हुई प्रतिमा है यहाँ पे। क्या महिला क्या पुरुष, सभी भक्ति में सराबोर दिखे। मंदिर से जुड़ी महिलाएं भी धर्म एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या क्या योगदान है? रोज़ सुबह मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शाम को आरती करते हैं। 10 लक्ष्मी में अच्छा सामूहिक सब लेडीज जेंट्स सब एक साथ पूजन वजन करते हैं। बार बार जैसे भक्तामर विधान करना, शांति विधान करना, सब करते हैं हम एक साथ सब। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती है? हम अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गौशाला है तो कभी हम सब लेडीज इकट्ठी होकर गौशाला में भी चले जाते हैं। हमारे रेवासा में वात्सल्य धाम है तो हम सब वहाँ बच्चों को भोजन भी करवा के आते हैं। इस मंदिर से कई अतिशय भी जुड़े हैं। भगवान चंद्र प्रभु के आशीर्वाद से यहाँ का प्रत्येक जैन समाज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इस मंदिर में क्या क्या अतिशय हुआ बताइए। इस मंदिर में जब भी कोई भी किसी भी तरीके का अगर किसके ऊपर विपत्ति आई है तो इसमें हम लोगों को कभी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ चोरों ने मूर्ति प्रतिमा जी को चौरी से निकाल ली लेकिन चौरी से बाहर नहीं गई, मूर्ति वहीं रह गई, जबकि तिजोरी मंदिर से नीचे उतर गई। मंदिर से जुड़े सभी जैन परिवार रोजाना नित्य नियम से मंदिर दर्शन कर ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर से कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? परजैन में 10 परिवार है। 10 परिवार आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। कभी भी कोई भी काम या विपदा ऐसे कुछ भी वो आ जाए तो सब घर एक साथ में रहते हैं। पूरा प्रोसेस पूरा उसके अंदर देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, पूरा काम देते हैं। ऐसे सारे एक साथ में रहते हैं। मंदिर द्वारा एक अस्पताल भी संचालित है जिसका लाभ आसपास के गांवों के लोग भी उठा रहे हैं। वहीं समाज द्वारा एक गौशाला भी चलाया जाता है जहां पर 400 से अधिक पशुओं की देखरेख की जाती है। इसके साथ ही साथ एक विशाल जैन भवन भी निर्माणाधीन है। बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा सके इसी उद्देश्य से एक स्कूल भी संचालित है।
कोछोड़ गांव के क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ एक अमर सिंह जी आईजी साहब का बहुत पुराना गढ़ है। वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर वहाँ पानी अभी भी है। ऐसी एक यहाँ की विशेषता है। प्रदीप कुमार जी, नरेश कुमार जी झाजी दीमापुर वालों ने विद्यासागर जी की माँ की समाधि बनाई, उनका स्टेचुअल बनवाया, उसके अंदर अलग से दीवार 4 दीवारी अलग से बनवाई, उसके अंदर बगीचे वगैरह लगाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। वह जिंदगी पूरी उम्मीद करता है कि आपने कोछोड़ के इस मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित किया होगा। अब यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। राजस्थान के बाय जैन मंदिर के फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर जा रहा है राजस्थान सीकर के एक छोटे से गांव बाय स्थित प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर का। मंदिर दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पहुंची हूँ सीकर जिला के बाय में। मैं यहाँ पे आके अचंभित रह गई कि इतना छोटा गांव और इतने भव्य और अतिशयकारी मंदिर। तो चलिए मैं दर्शन कराती हूँ श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। यह मंदिर काफी प्राचीन है। यही वजह है कि मंदिर शुरुआत में बहुत ही जर्जर हालत में था, फिर समाज के अथक प्रयास से इसे खूबसूरत मंदिर का स्वरूप दिया गया। संपूर्ण मंदिर का निर्माण मार्बल और लाल पत्थरों से किया गया है। इतना भव्य मंदिर, इतना अतिशयकारी मंदिर, आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये हमारे यहाँ बाय का जैन मंदिर कम से कम 400 से 450 साल पुराना मंदिर है। ये आज के करीबन 20 साल पहले ये मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, मंदिर को नया रूप एक देना चाहिए। तो यहाँ की स्थानीय समाज ने मिलके 2005 में हमने इसका बीड़ा उठाया था। तो काफ़ी 10 साल हमको इसके मेहनत में लगे और ये 10 साल में बन के ये मंदिर इस बार इस रूप में हमने तैयार करवाया। 29 फरवरी 2016 को इस मंदिर का नया जीर्णोद्धार के रूप में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के द्वारा यहाँ पंचकल्याणक होकर के और ये नई मूर्तियाँ विराजमान हुई। मंदिर के बाहरी और आंतरिक दीवारों पर की गई नक्काशी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी टीम का स्वागत किया गया, जिससे हमें काफी खुशी हुई। सर्वप्रथम हमने मूल वेदी पर विराजित भगवान के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं और वेदियां कितनी हैं? मूल नायक पद्म प्रभु भगवान है, 3 वेदियां हैं। दूसरी वेदी में पार्श्वनाथ भगवान है, तीसरी में महावीर भगवान की वेदी है। प्रथम वेदी के अंदर 15 प्रतिमाएं हैं। दूसरी वेदी जो पार्श्वनाथ भगवान की है उसमें 9 प्रतिमाएं हैं और तीसरी वेदी महावीर भगवान की है, उसमें 11 प्रतिमाएं विराजमान हैं। तीनों वेदियों में सोने का काम करवाया हुआ है, जो ओरिजिनल गोल्ड के द्वारा ये पूरी मूर्तियाँ सुशोभित हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा था, जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे एवं महिलाओं के साथ ही साथ युवा पीढ़ी भी नृत्य एवं भजनों से भगवान को रिझाने में लगी थी। इस मंदिर से जुड़ी कई विशेषता भी है, जिसका बखान भक्तगण करते नजर आए। हर मंदिर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। इस मंदिर का क्या विशेषता है? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में जितना भी कार्य हुआ है उस कार्य के अंदर लोहे की कहीं भी एक कील नहीं लगी है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, इस मंदिर के अंदर सिर्फ जैन समाज बाय के बेटे और बेटियों द्वारा ही पैसा लिया गया है, किसी अन्य दूसरे से पैसा नहीं लिया गया।
तीसरी बात, जब भी हमने इस मंदिर का 6 साल तक कार्य किया, उस कार्य में जहाँ भी कार्य में कोई गलती हुई, उस कार्य उसी दिन तुरंत वो कार्य रुक गया। जब तक उस कार्य का शुद्धिकरण नहीं हुआ तब तक दोबारा कार्य चालू नहीं हुआ। इस मंदिर के प्रति भक्तों की इतनी श्रद्धा है कि वो दूर दराज रहते हुए भी समय समय पर मंदिर के दर्शन करने आते हैं। बाई से बसे हुए जैन समाज के लोग अभी देश में कहाँ हैं और उनका अभी बाई के जैन मंदिर में क्या योगदान है? यहाँ बाय से अभी 8% में यहाँ मौजूद 9 परिवार हैं जो यहाँ बाय में स्थानीय हैं। लेकिन पुराना इतिहास ये है कि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं मिलेगा जहाँ बाय का प्रवासी यहाँ से गए हुए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ से जो भी प्रवासी बाहर गए, आज उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छू रखा है कि वो मतलब अपने शहर की एक पहचान है। और इस मंदिर के निर्माण में बाय के जितने भी समाज के जो बाहर प्रवासी हैं, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के पैसे के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है। सबसे ज़्यादा सहयोग इस मंदिर के निर्माण में एसकेपी ग्रुप के जो सुरेश कुमार जी पाटनी हैं, वो यहाँ के भांजे हैं, उनका ननिहाल बाई ही है। उनके द्वारा भी इस मंदिर का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और उनके द्वारा इस मंदिर के निर्माण में काफ़ी अच्छा उनका सहयोग मिला। यहाँ की जो बेटियाँ वो भी आज ऐसे ऐसे घरानों में हैं कि उन्होंने भी अपने बाई के मंदिर के लिए, अपने पीहर पक्ष के लिए, सबने अपनी इच्छा से ये किया कि नहीं, मेरे गांव में भी मंदिर बन रहा है, आप उसमें भी सहयोग कीजिए। तो बेटियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इस मंदिर से कई अतिशय भी जुड़े हैं। भक्तों की इतनी श्रद्धा है भगवान पर कि उनकी माने तो भगवान सदैव मुस्कुराते नजर आते हैं। इस मंदिर में क्या अतिशय हुआ? मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। उस समय सब ने यही निर्णय लिया था कि मेन जो पद्म प्रभु भगवान की जो प्रतिमा है, उसकी जो वेदी है, उसको तो जैसे पुराने स्टाइल में थी या पुराने डिजाइन में थी, पुराने शेप में थी, वैसे ही रखा गया था। और साइड में जो एक साइड में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की है, एक साइड में महावीर स्वामी भगवान की है। उन दोनों का जीर्णोद्धार करने के लिए दोनों वेदियों को हटाया गया। तो इनका चमत्कार ये हुआ कि जो इसके प्रतिमा के ऊपर जो बीम होते हैं, तो वो बीम टूट गए। ऑटोमेटिक भगवान का जो प्रभाव था, इनकी जो इच्छा थी कि मेरी भी वेदी नहीं बनाई जाए। हमने फिर से इसका टारगेट लिया और दोबारा बना के पूरी वेदी भी नहीं बनाई गई और शिखर भी दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया गया। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की उनका चमत्कार ये रहता है कि वो दिन में 3 या 4 बार अपना प्रारूप चेंज करते हैं। कभी मुस्कुराते हुए दिखेंगे तो कभी ऐसे लगेंगे जैसे अपना आशीर्वाद पूरा सबको दे रहे हैं। महिलाएं भी इस मंदिर के प्रति सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम सब महिलाएं इस मंदिर में भक्ति भाव पूर्वक दर्शन करने आती हैं निष्ठा के साथ। यहाँ नमोकार करते हैं, भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, घर घर में हर वीक नमोकार करते हैं, दान राशि निकालते रहते हैं और भी समय समय पर प्रोग्राम करते रहते हैं। बाय जैसी छोटी जगह में यात्रियों के रहने के लिए एवं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक विशाल जैन भवन का भी निर्माण किया गया है। मंदिर के समीप राहगीरों के लिए एक पियाऊ भी निर्मित किया गया है। मंदिर में एक स्वाध्याय हॉल का भी निर्माण किया गया है, जहां पर भक्त भगवान का अंतर ध्यान करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर स्वाध्याय हॉल है, इसके बारे में आप बताइए। ये स्वाध्याय के हॉल जो बना हुआ है, ये यहाँ के भांजे सुरेश जी पाटनी एसकेपी ग्रुप कलकत्ता वालों ने, उनके द्वारा ये हॉल बनाया गया है। इसका पूरा निर्माण कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ है। धोद मंदिर दर्शन करने के बाद मैं बाई मंदिर गई। बाई मंदिर का भी दर्शन की, वहाँ के समाज के लोगों से भी मिली। वहाँ भी मैं देखी आपके प्रति काफ़ी सबका रुझान है। इसका कारण क्या है? बाई मेरा ननिहाल है, तो बचपन भी बीता है और हर बार गर्मी की छुट्टियों में हम लोग वहाँ जाते थे। तो बाई जब भी जाते थे तो वहाँ मंदिर भी जाते थे और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है और चमत्कारी मंदिर है। उस समाज में, उस मंदिर में आपका क्या योगदान है? हमने वहाँ पे एक हॉल बनाया, संत निवास
वहाँ पे बना मंदिर में बनाया हमने। मेरा जन्म स्थान जन्म बाय में हुआ था, वहीं पढ़ा लिखा है, वहीं पर सब कुछ है। और इतना छोटा सा गांव के अंदर में इतना भव्य मंदिर, और वो भी एक केवल पत्थरों का, तो हमारा इच्छा अभी भी होता है कि वहाँ पर जाएं और वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लें। मैं सबसे बायपरासी से आग्रह करता हूँ कि सब अपने जन्म स्थान के स्थान पर सबका रुझान वहाँ पर रहे, जाएं, मंदिर में भी काम करें, देखें। तो देखा आपने बाय के श्री दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास। तो फिर आइए दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मंदिर दर्शन का ये सेगमेंट यहीं तक। दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में और कोई मंदिर है जिस पर आप चाहते हैं कि वह ज़िंदगी की टीम आकर फिल्म बनाए, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमें बेहद खुशी होगी हमारी टीम को लेकर वहाँ पहुँचने में और फिल्म बनाने में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।